श्री गणेशाय नमः। आप कार्यक्रम देख रहे हैं केवल ज्योतिष ज्ञान, हर समस्या का समाधान। आप सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, हम उपस्थित हैं आपके समक्ष महेश लव राशिफल नवंबर 2023 का संपूर्ण चर्चा विवरांत लेकर के जानेंगे। नवंबर 2023 का ये जो महीना रहेगा, इसमें आपका प्रेम जीवन किस प्रकार से बीतेगा, आपके प्रेम जीवन में आई हुई समस्याओं से कैसे छुटकारा आपको मिलेगा, विस्तार से इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया से सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो को अभी लाइक करें और वीडियो को अंत तक आप अवश्य देखें, ताकि जो भी जानकारी हम आपको इस वीडियो में प्रदान करें वह जानकारी आप विस्तार से जान पाएँ, समझ पाएँ। शुरुआत करते हैं, इस माह कौन से ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे और उसके बाद हम संपूर्ण राशिफल बताएंगे आपको। इस महीने गुरु आपके प्रथम भाव में ही स्थित रहेंगे, आपके मेष राशि में। शुक्र का राशि परिवर्तन 3 नवंबर 2023 को होगा और 3 नवंबर 2023 से शुक्र आपके नीच अवस्था में हो जाएंगे, आपके छठे भाव में। इसके साथ साथ इसी भाव में केतु भी शुक्र के साथ युतिगत रहेंगे। शुक्र का फिर एक राशि परिवर्तन होगा 30 नवंबर 2023 को और शुक्र आपके सप्तम भाव में चला जाएंगे और सप्तम भाव में शुक्र तुला राशि में गोचर करेंगे, स्वराशिगत हो जाएंगे। तो ऐसे में यहाँ पे शुक्र काफ़ी शुभ हो जाएंगे और इस समय में शुक्र जो है वो शुभ अवस्था में होने के कारण से और मालव्य नाम का पंच महापुरुष राजयोग बनाएंगे, जो कि आपके लिए काफ़ी शुभ और लाभदायक रहेगा। विशेषकर आपके प्रेम जीवन में बहुत ही अच्छे परिणाम यहाँ पे शुक्र देव देंगे आपको। इसके साथ साथ मित्रों, मंगल का राशि परिवर्तन 16 नवंबर 2023 को होगा और 16 नवंबर 2023 से मंगल आपके अष्टम भाव में आ जाएंगे। अष्टम भाव में मंगल स्वराशिगत हो जाएंगे, विपरीत नाम का राजयोग बनेगा, जो कि अपने आप में काफ़ी अच्छा माना जाता है। और साथ में ही सूर्यदेव का राशि परिवर्तन भी हो जाएगा 17 नवंबर 2023 को और सूर्य मंगल की युति एक साथ होने से महापराक्रम नाम का एक राजयोग बनेगा। अष्टम भाव में विपरीत नाम का राजयोग भी बनेगा, महापराक्रम राजयोग बनेगा और दोनों की ही युति काफ़ी अच्छी रहेगी। बुध इसी भाव में संचरण करेंगे 6 नवंबर 2023 से। 6 नवंबर 2023 से बुध का भी राशि परिवर्तन होगा, जो कि वृश्चिक राशि में आ जाएंगे बुध। और 17 नवंबर 2023 से सूर्य और बुध की युति यहाँ पे होने से बुध आदित्य नाम का राजयोग भी बनेगा, यानी कि सूर्य और मंगल के साथ एक साथ युति होने से महापराक्रम राजयोग बनेगा और सूर्य और बुध की एक साथ युति होने से बुध आदित्य नाम का राजयोग बनेगा। बुध का एक और राशि परिवर्तन 27 नवंबर 2023 को होगा और 27 नवंबर 2023 को बुध आपके नवम भाव में चला जाएंगे, धनु राशि में। शनि स्वराशिगत रहेंगे आपके लाभ भाव में। इसके अतिरिक्त राहु मीन राशि में स्थित रहेंगे आपके द्वादश भाव में। तो मित्रों, इस तरह से नवंबर महीने में ग्रहों की युति रहेगी, ग्रहों की स्थिति रहेगी। और पिछले कुछ समय से यदि हम बात करें तो आपके प्रेम जीवन में उतार चढ़ाव ज़्यादा देखा जा रहा है, सफोकेशन वाली स्थिति बनी हुई है आपके प्रेम जीवन में। आपस में मनमुटाव की ज़्यादातर शिकायतें आपको देखने को मिलती है और कहीं ना कहीं आप देखेंगे मित्रों, तालमेल में कमी पिछले कुछ समय से मैं देख रहा हूँ। मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ही ज़्यादा है आप दोनों के बीच में और मिसअंडरस्टैंडिंग ज़्यादा होने के कारण से एक दूसरे के साथ कहीं ना कहीं ओरल कम्युनिकेशन भी आपका ख़राब होता जा रहा है, यानी कि जब भी आप एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं तो लड़ाई झगड़े वाली स्थिति बन रही है, ब्रेकअप वाली स्थिति हो गई है, यहाँ कुछ लोगों का ब्रेकअप भी हो चुका है। इसके साथ साथ ईगो क्लेश आपके पार्टनर में बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है, यानी कि उनका उनका बिहेवियर जो वो पहले से बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है और नो कांटेक्ट सिचुएशन पूरी तरह से बनी हुई है। आप कोशिश करते हैं कि आपकी जो लव लाइफ है वो ठीक हो जाए, आप अपनी ओर से प्रयत्न कर रहे हैं, आप प्रयास कर रहे हैं और आपको कभी भी ये उपेक्षा नहीं थी, ये कल्पना भी नहीं की थी कि
आपके साथ आपके जो पार्टनर हैं, आपके जो प्रियतम हैं, वो इस तरह का व्यवहार करेंगे और कहीं ना कहीं इन सब जो चीज़ें का सामना आपको करना पड़ रहा है, इसके कारण से भी आप बहुत ज़्यादा चिंतित, परेशान और कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा उदास भी आप इस समय में रहते हैं। एक तरह से अकेलापन आपको महसूस इस समय में हो रहा है। तो मित्रों, जैसे मैंने बताया आपको कि ग्रहों की स्थिति काफ़ी अच्छी है और इस समय में आप देखेंगे कि जिन लोगों का ब्रेकअप हो चुका है उनका फिर से पैचअप होने की संभावना पूर्ण रूप से बनी हुई है। इस समय में आप देखेंगे मंगल की स्थिति अच्छी हो जाएगी, शुक्र की स्थिति काफ़ी अच्छी हो जाएगी और इसके साथ साथ सूर्य की स्थिति काफ़ी अच्छी है और सूर्य क्योंकि पंचम भाव के स्वामी बनते हैं आपके, तो 17 नवंबर 2023 से जो समय शुरू होगा उसके बाद जिन भी लोगों का ब्रेकअप हो चुका है उनका पैचअप फिर से हो सकता है। फिर से आपके जो प्रियतम है, आपके जो पार्टनर है, वो आपसे बातचीत कर सकते हैं, फिर से वो बातचीत का प्रस्ताव आपके समक्ष रख सकते हैं और वो आपको सॉरी कहेंगे, वो अपनी गलती को मानेंगे और थर्ड पार्टी के कारण से यदि आप दोनों के बीच में दिक्कत आई है तो थर्ड पार्टी भी जाने के योग इस समय में बनते नज़र आ रहे हैं। तो ऐसे में आपके जो पार्टनर हैं वो आपकी तरफ ही आना पसंद करेंगे और जो गलतियां हुई हैं, जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है आप दोनों के बीच में, आपके प्रियतम जो है वो समझेंगे। इस समय में जिन भी लोगों को अगर उनके पार्टनर ब्लैक लिस्ट में उनका नंबर को डाल चुके हैं या सोशल मीडिया में किसी तरह से संपर्क संवाद नहीं हो रहा है, तो 17 नवंबर 2023 से जो समय शुरू होगा उसके बाद आप देखेंगे आपके पार्टनर आपके फ़ोन नंबर को ब्लैक लिस्ट से बाहर निकालेंगे, अनब्लॉक करेंगे, सोशल मीडिया से आपको अनब्लॉक करेंगे और उसके बाद वार्तालाप जो है वो आपका शुरू हो जाएगा, यानी कि बातचीत शुरू हो जाएगी और ये कोशिश जो है वो आपके प्रियतम की रहेगी, आपके पार्टनर की रहेगी, जो कि आप भी चाहते हैं कि उनकी ही कोशिश हो, वो ही आगे से बातचीत करें तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। मित्रों, इस समय में क्योंकि आपने देखा कि थर्ड पार्टी के कारण से भी दिक्कतें परेशानियां आई हैं और थर्ड पार्टी की वजह से भी काफ़ी प्रॉब्लम्स का सामना आपको करना पड़ा है, तो ऐसे में 17 नवंबर 2023 के बाद का जो समय शुरू होगा उसके बाद थर्ड पार्टी भी चला जाएगी और थर्ड पार्टी में अगर उनके कोई रिलेटिव हैं, उनके कोई दोस्त हैं या उनके कोई नज़दीक के लोग हैं तो वो अगर उनको भड़काते हैं, उकसाते हैं तो उनका जाना भी संभव दिखता नज़र आ रहा है। ये समय सिंगल लोगों के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। इस महीने के शुरुआत से ही जो सिंगल लोग हैं उनको नए प्रस्ताव मिलने शुरू हो जाएंगे। इस समय में आप किसी के साथ फ़ोनिकली बातचीत कर सकते हैं। इस समय में अगर आप कोई यात्रा करते हैं, ट्रैवल करते हैं या सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं आप, या सोशल मीडिया में किसी साथी की तलाश आप कर रहे हैं, तो वहाँ से कोई प्रपोज़ल प्रस्ताव मिल सकता है। अगर आप किसी ऑफिस में कार्यरत हैं, किसी कंपनी में जॉब करते हैं या कोई भी कार्य आप करते हैं, आपका जॉब है, तो वहाँ से कोई प्रस्ताव आपको मिल सकता है जहाँ पे आपका वर्क प्लेस है। इसके साथ साथ अगर आप कहीं ऐसी पब्लिक प्लेस पे आपका आना जाना रहता है तो वहाँ से किसी के साथ आपकी मुलाकात शुरू हो सकती है। हालांकि कोई भी इंसान अगर आपसे बातचीत करने की कोशिश करे या आपको प्रपोज़ल, आपको प्रस्ताव दें तो जल्दी आपको विश्वास नहीं करना है, कुछ समय बातचीत करना है एक दोस्त की तरह और उसके बाद ही आप रिलेशनशिप में आते हैं तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। वही जो लोग वन साइड किसी को चाहते हैं, वन साइड लव करते हैं किसी के साथ, लेकिन सामने वाले इंसान की कोई भी रुचि अभी तक आप में नहीं है या सामने वाले इंसान जो है वो इंटरेस्ट आपको उतना नहीं दे रहा है, तो ऐसे में आप देखेंगे इस समय में अगर आप एक तरफ़ा किसी को चाहते हैं, एक तरफ़ा प्यार किसी के साथ करते हैं, तो सामने वाले व्यक्ति की भी रुचि, इंटरेस्ट जो है वो आप में बढ़ेगा और आपकी उनके साथ बातचीत जो है वो द्विपक्षीय होगी, यानी कि दोनों साइड से कम्युनिकेशन जो है वो शुरू होगा। इसके साथ साथ ये समय मैरिड लाइफ के लिए काफ़ी बेहतर होने वाला है। अगर आप दोनों के बीच में तनातनी है, लड़ाई झगड़ा है, हस्बैंड और वाइफ के बीच में कहासुनी हो रही है या छोटी छोटी बातों को लेकर के तू मैं हो जाती है, लड़ाई झगड़ा बहुत ज़्यादा हो रहा है, या आपकी वाइफ जो वो आपको छोड़ करके चला गई है, या हस्बैंड का कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, या
थर्ड पार्टी के कारण से दिक्कत आ रही है, आपकी वाइफ का किसी व्यक्ति के साथ कोई अफेयर है, तो ऐसे में ये सब चीज़ें जो है वो ठीक होती हुई दिख रही है। विशेषकर आप देखेंगे मित्रों 17 नवंबर 2023 से जो समय शुरू होगा उसके बाद आपकी वाइफ जो वो आपके पास वापस ज़रूर आएंगे। और साथ ही साथ अगर हस्बैंड की रुचि आप में नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है, या थर्ड पार्टी है, कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, तो ये सब चीज़ें जो है वो ठीक होती हुई दिख रही है। और विशेषकर 17 नवंबर 2023 से लेकर के 26 नवंबर 2023 के बीच में जो समय रहेगा, इस बीच में आप दोनों के बीच में काफ़ी चीज़ें सुलझा चुके होंगे आप, और काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग भी आप दोनों के बीच में होगी। अगर आपकी वाइफ के जो परिजन हैं, जैसे उनके माता पिता, भाई बहन, या कोई रिलेटिव, या किसी थर्ड पार्टी के गलत गाइड करने से या उनकी गलत सलाह के कारण से दूरियां आ गई, या ऐसे ही हस्बैंड को कोई तीसरा व्यक्ति, तीसरा इंसान गलत सलाह दे रहा है, या उनके माता पिता, उनके भाई बहन उनको भड़का रहे हैं आपके प्रति, तो ये सब चीज़ें जो है वो ठीक होती हुई इस समय में दिखती नज़र आ रही है। इसके साथ साथ अगर आपका डिवोर्स को लेकर के केस चल रहा है और आप चाहते हैं कि उसका जल्दी निर्णय आ जाए, वो आपके पक्ष में हो, तो इस समय के, इस महीने के एंड तक अगर उसका कोई भी निर्णय आता है, परिणाम आता है, तो पूर्णतः आपके पक्ष में रहेगा। वही निसंतान लोगों की यदि हम बात करें तो संतान प्राप्ति के योग भी इस समय में बनते नज़र आ रहे हैं। वही अगर आप देखें जिन लोगों की अभी तक शादी नहीं हुई है और विवाह को लेकर के बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, तो इस महीने यानी कि 17 नवंबर 2023 से जो समय शुरू होगा उसके बाद आपके विवाह को लेकर के भी बहुत सारे प्रपोजल, प्रस्ताव आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। और इस समय में बातचीत जो है वो पक्की हो जाएगी। जैसे पहले कहीं पे बातचीत होती थी किंतु वो बातचीत पक्की नहीं होती थी, वो किसी निर्णय तक नहीं पहुंच पाती थी, वो किसी लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाती थी, लेकिन इस बार बातचीत होगी और बातचीत एक निर्णय, एक लक्ष्य तक ज़रूर पहुंचेगी। इसके अलावा इस समय में आपका रोका अथवा एंगेजमेंट भी हो सकती है, या पहले अगर रोका या एंगेजमेंट हो गई थी या किसी कारण से वो टूट गई है, तो वहाँ पे फिर से आपकी बातचीत जो है वो शुरू हो सकती है। इसके साथ साथ अगर आप लव मैरिज करना चाहते हैं, इंटरकास्ट लव मैरिज करना चाहते हैं, किंतु परिवार का साथ सहयोग नहीं मिल रहा है, या आपके जो पार्टनर हैं वो इस समय में नहीं मान रहे हैं जैसे कि वो पहले मानते थे, उनको कोई किसी तरह की कोई समस्या नहीं थी, किंतु इस समय में वो बोल रहे हैं कि उनके परिवार वाले नहीं मान रहे हैं, या जाति एक जाति नहीं है, इंटरकास्ट है, इस वजह से प्रॉब्लम आ रही है उनको। तो इस महीने के एंड तक आपके जो पार्टनर है वो भी मान जाएंगे। अगर आपके पार्टनर के परिवार वाले नहीं मान रहे हैं तो वो भी मानेंगे मित्रों, और अगर आपके परिवार वाले नहीं मान रहे हैं तो वो भी ज़रूर मानेंगे। वही अगर आप डिवोर्सी हैं, विडो हैं, और आप चाहते हैं कि आप किसी के साथ रिलेशनशिप में आएँ या फिर आपका विवाह किसी के साथ हो जाए, तो इस समय में पूर्णतः योग बने हुए हैं। आपको किसी न किसी व्यक्ति का साथ सहयोग इस समय में मिलेगा, और किसी भी इंसान के साथ अगर आप इस समय में बातचीत करते हैं या आगे बढ़ते हैं तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। किसी प्रकार की कोई दिक्कत अथवा परेशानी नहीं आएगी। वही जो लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं तो उनके लिए भी ये समय काफ़ी अच्छा रहने वाला है। तो कुल मिलाकर के मैंने विस्तार से आपको बता दिया मेष लव राशिफल नवंबर 2023 का संपूर्ण राशिफल। व्यक्तिगत रूप से यदि आप किसी समस्या से ग्रसित हैं मित्रों, या कोई प्रश्न आप हमसे पूछना चाहते हैं, या आपके प्रेम जीवन में किसी प्रकार की कोई दिक्कत है, परेशानी है, आपस में विवाद है, आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग है, या आपको कोई दिक्कत परेशानी आपके पार्टनर से आ रही है, तो ज़रूर आप दिए के नंबर पर संपर्क करके आप अपनी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। आपका नाम, जन्म तिथि, जन्म का स्थान और जन्म का समय हमें चाहिए होगा। आप ये डिटेल्स व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं, या फ़ोन कॉल करके भी आप हमसे बातचीत करके बता सकते हैं। अगर ये डिटेल आपको सही से पता नहीं है, जैसे आपका डेट ऑफ बर्थ या टाइम ऑफ बर्थ या प्लेस ऑफ बर्थ, तो आप अपनी हस्तरेखाओं की फ़ोटो अथवा आप अपने फेस की फ़ोटो के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि मित्रों अगर समस्या है जीवन में तो उसका समाधान भी निश्चित रूप से है, और जो भी बातचीत हमारे बीच में होगी वो पूरी तरह से सुरक्षित रहेगी, सेफ़ रहेगी। कोई भी आपकी जो डिटेल, आपका जो कोई डाटा शेयर करते हैं तो वो रिवील यहाँ से नहीं की जाती है, और बहुत ही आप अच्छे से हमसे बातचीत कर सकते हैं और हम विस्तार से आपको बताएंगे।
दिए गए नंबर पे आप एक बार संपर्क करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मिलेंगे फिर और एक नए वीडियो में, तब तक आप सुरक्षित रहिए, आप स्वस्थ रहिए और हमेशा सकारात्मक सोचते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।